हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगा और ट्रिपलेट का क्या यूज है ये आप देख चुके हो प्रीवियस अपना जो वीडियो उसमें ट्रिपलेट का आपने देखा कॉन्सेप्ट, कैसे ट्रिपलेट से आप कैलकुलेशन को आसान बना पाओगे ये आप देख सकते हो। और मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और साथ में आपका जो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर आता है वहां पर ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो आज हम देखते हैं ट्रिपलेट को कैसे बनाते हैं, इसका क्या यूज है हमारी लाइफ के अंदर जहां हम सवालों को करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रिपलेट। सबसे पहले एक वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब डेफिनेटली ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब तीन। ट्रिपल का मतलब तीन, यानी ऐसे तीन नंबर्स की बात कर रहा हूं, ऐसे तीन नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने जो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं अपन। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर ये थीटा एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण होता है। आधार, लंब और कर्ण होते हैं। तो ट्रिपलेट में जो तीन नंबर है उनमें एक नंबर लंब होगा आपका, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। ठीक है, अब एक बात सुनना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के सामने की, ये हमको पता है। तो ट्रिपलेट को बनाएंगे कैसे और कैसे चेक करेंगे, तो एक काम करो, नंबर्स को दो भागों में बांट दो। नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं, नंबर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, संख्याएं। अब संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याएं दो टाइप की होती है भाई। एक तो होता है आपका ऑड नंबर जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या, और एक होता है आपका इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। अब क्या होती है सम संख्या, क्या होती है विषम संख्या, जिसमें जिस संख्या में दो का भाग पूरा चला जाता है वो सम संख्या होती है, जिसमें दो का पूरा भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। ये एक कॉमन सी नॉर्मल जनरल डेफिनेशन है, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है बट हमारा काम इससे चल जाएगा। यानी कि 2, 4, 6, 8, जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर इवन नंबर से तो जीरो भी आता है, लेकिन जीरो क्या किसी त्रिभुज की भुजा जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती ना, इसलिए मैं जीरो को यहाँ पर नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, विषम संख्या कहां से शुरू होंगी, विषम संख्याएं शुरू होती है 1 से, 1, 3, 5, 7 इस तरह से। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या। ट्रिपलेट बनाने के लिए आप सम संख्या का मेथड भी काम में ले सकते हो और विषम संख्या का भी ले सकते हो, दोनों से ही आपका काम चल जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कैसे बनाएंगे ट्रिपलेट, तो अब एक काम करते हैं, हम पहले लेते हैं ऑड नंबर कंसेप्ट। ऑड नंबर कंसेप्ट का मतलब, जैसे मैंने एक ऑड नंबर लिया आपके नाम से, ये ऑड नंबर कंसेप्ट है। ऑड नंबर कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 3, ठीक है भाई 3। अब जैसे मैंने नंबर 3 आपके सामने लिया, 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का जब ट्रिपलेट बनाना हो तो एक काम किया करो, उस संख्या का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 के ऐसे दो टुकड़े करो, 9 के ऐसे दो पार्ट्स करो जिनके बीच में गैप या डिफरेंस जो हो वो कितने का हो, 1 का। तो हम जानते हैं कि गैप अगर 1 का लाना है तो संख्याएं होंगी 4 और 5। देखो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सर ये गैप जो है 1 का कैसे पता लगा, आपको ये संख्या डायरेक्ट कैसे पता लगी, हमको तो ये चीज समझ में नहीं आती। अगर ये चीज डायरेक्टली पकड़ में नहीं आती, आपको समझ नहीं आती, तो एक काम किया करो, 9 से एक बड़ा नंबर ले लो। 9 से एक बड़ा नंबर कितना होता है भाई, 10। अगर ये 9 की जगह 10 होता तो इसके टुकड़े कितने होते, बराबर के 5-5 के होते। लेकिन हम जानते हैं कि हमने एक बढ़ा के लिया है, एक बढ़ा के लिया है तो एक कम भी तो करना पड़ेगा। तो एक नंबर को 5 रहने दो और एक को कम कर दो, तो कितना हो गया 4, और 5 से 4 कितना हो गया 9। अब ये अपने आप में ट्रिपलेट बन गया, क्या, 3, 4, 5। 3, 4, 5 क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ कि एक बात बताओ, 3, 4, 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5। जाहिर सी बात है अगर ये ट्रिपलेट है तो ये कर्ण का काम करेगा, हाइपोटेनियस का काम करेगा, और ये आधार का और ये लंब का। आधार लंब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण तो यही रहेगा, फिक्स है। चेक करें क्या ये वास्तव में राइट एंगल के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 16 कितना होता है, 25।
और बराबर में कर्ण का स्क्वायर करते हैं ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 कितना होता है 25, और यहाँ बराबर में कितना आ रहा है 25, यानी इसका मतलब यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम ट्रिपलेट जब विषम संख्या से बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस संख्या का पहले वर्ग कर देते हैं, फिर उस संख्या के दो टुकड़े ऐसे करते हैं जिनके बीच में गैप कितना होना चाहिए 1। अब जैसे मैंने एक ट्रिपलेट बनाया और नंबर पे एक और बनाना सिखा दूं, उसके बाद में आप घर पे प्रैक्टिस करना और सारे ट्रिपलेट जितने आप बना सकते हो उतने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैंने संख्या ले ली 5, 5 कौन सी संख्या है विषम, तो क्या करना पड़ेगा इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया 25। अब 25 के दो टुकड़े करने हैं, आपको मैंने बताया टुकड़े कैसे करोगे, दो टुकड़े ऐसे करने हैं जिनके बीच में गैप 1 हो, तो कैसे करें, 25 में जोड़ दो, कितना हो गया 26। अगर 26 होती है संख्या तो दो बराबर के भाग होते हैं 13 13 के, लेकिन हमारे पास तो 25 है 26 नहीं है, इसका मतलब दो टुकड़े क्या होंगे 12 और 13, यानी कि ट्रिपलेट क्या बन गया 5 12 13, बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह से हम 7 का भी बना सकते हैं, 9 का भी बना सकते हैं, 11 का भी बना सकते हैं। ठीक है, 11 13 तक आप 17 मतलब 17 तक ले लो लास्ट। ठीक है, 17 और 19 भी काम में बहुत कम आता है, 17 तक ले लो आप। ये ट्रिपलेट्स को बनाना और सवालों में कैसे इस्तेमाल होंगे, हम और भी ट्रिग्नोमेट्री के जब सवाल करेंगे तो देखना कैसे ट्रिपलेट्स की हेल्प मिलती है। तो ये था ऑड नंबर कंसेप्ट, इसी तरह से आप बाकी के ऑड नंबर्स के बना के देखना। ठीक है, अब हम चलते हैं इवन नंबर कंसेप्ट। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि नहीं सर मैं इवन नंबर से निकालना चाहता हूँ ट्रिपलेट को, देखो आपने जब 3 4 5 एक ट्रिपलेट निकाला था तो एक इवन नंबर आ रहा था नहीं आ रहा था, ये पक्का है अगर ट्रिपलेट बना हुआ है तो एक इवन नंबर होना तय ही है। देखो 5 12 13 आया नहीं आया एक इवन नंबर, अगर दो और नंबर आ रहे हैं तो एक इवन नंबर आएगा ही आएगा। तो आप चाहो तो और नंबर के माध्यम से निकाल सकते हो या इवन नंबर से। अब इवन नंबर से निकाल के दिखा रहा हूं, देखो मैं ट्रिपलेट को, मान लिया मेरा इवन नंबर कितना है 4, तो इवन नंबर में क्या करेंगे, इवन नंबर में भी वही करेंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर ही करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, वहां पर हम स्क्वायर करके इसके टुकड़े कर देते थे सीधे, जिनके बीच में गैप कितना था 1 का। यहाँ ऐसा नहीं करना, ये स्क्वायर किया इसका आधा करो, इसका स्क्वायर का आधा कितना हो गया भाई 8, हो गया भाई 8। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं, क्या किया है मैंने, यहाँ तो स्क्वायर किया है पावर 2 किया है और यहाँ किया है भाग 2, पहले पावर 2 किया फिर भाग 2 किया, और जो आया 8 इसके दो टुकड़े हम करेंगे यहाँ पर। यहाँ जो टुकड़े करूं दोनों, इनके बीच में गैप कितने का होना चाहिए 2 का होना चाहिए, इनके बीच गैप कितने का होना चाहिए 2 का गैप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। 8 के ऐसे दो टुकड़े कौन कौन से होंगे जिनके बीच में गैप कितना हो 2 का हो, तो क्या करेंगे हम फिर से वही काम कर सकते हैं। अगर 2 का गैप लाना है तो पहले तो मैं 2 इसमें जोड़ दूं, 8 और 2 कितना हो गया 10। अब 10 के दो टुकड़े कितने होंगे 5 5 के होंगे, लेकिन हमारे पास 10 थोड़ी है 8 है, तो उन 5 5 में से एक 5 में से 2 कम कर दो, मतलब कितना आएगा आपका, एक तो 3 आएगा और एक कितना आएगा 5 आएगा। देख लो दोनों आगे के नहीं आगे, ट्रिपलेट्स आ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने इस चीज के लिए, जैसे मैंने ले लिया कितना 12 ही ले लो, ठीक है 12 ले लो, तो 12 का क्या होगा मामला, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144, और 144 का आधा करेंगे हम तो कितना आएगा 72। अब 72 के ऐसे दो पार्ट करने हैं हमको जिनके बीच में गैप क्या हो भाई हमारा, इनके बीच में गैप कितने का हो 2 का गैप हो। तो 72 के ऐसे दो पार्ट कैसे करेंगे हम, 12 का स्क्वायर किया 144 हो गया, 144 का 72 हो गया। अब 72 में 2 जोड़ दो पहले, जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 74। अब 74 में दो टुकड़े होंगे 37 और 37, 37 और 37 के, लेकिन मेरे पास में 74 थोड़ी है 74 थोड़ी है 72 है, यानी एक कम कर दो, 2 कम करना पड़ेगा, इससे कितना आएगा 35 और 37, यानी कि इसके दो टुकड़े कितने होंगे, एक तो 35 का होगा और एक 37 का, 35 और 37। तो एक नया ट्रिपलेट आ गया क्या 12 35 और 37 आ गया। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ 12 है तो 5 और 13 नहीं आया, अरे भाई ऐसे नहीं चलता इसमें, ये जो 4 है इसके नियरेस्ट में 2 और नंबर इसको यही मिल गए थे, लेकिन 12 के नियरेस्ट में 13 और 5 का जो बनाया हमने। तो आप एक बार बताओ कि अगर मेरे पास एक हिस्सा आधार लंब कर्ण में से, आधार या लंब भी ले रहा हूं मैं, कर्ण कभी नहीं लेता हूं, ध्यान रखना आप जनरली, कभी लेता हूं मैं कर्ण यहाँ पर, देखो मैंने 5 कभी नहीं लिया अभी तक, लिया अगर मैं 5 लूंगा, जब मैंने 5 को यहाँ पर जब कोई भी संख्या ली 3 या 4 ली मैंने, तो मेरा 5 वाला हिस्सा आ गया, 5 लिया मैंने तो 12 या 13 वाला हिस्सा आ गया। सिमिलरली जब मैं 12 ले रहा हूं तो ये एक नया ट्रिपलेट फॉर्म करेगा,
और जब मैंने 5 लिया तब 12 और 13 आया था। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ अगर मैं 12 ले लूंगा तो 5 और 13 आ जाएगा, नहीं। मैंने यहाँ ट्रिपलेट का मेरा बेस क्या था 5 से निकाला तब 12 13 आया था। यहाँ 12 को मैंने बेस माना है और तब निकालने की कोशिश की तो कितना आया 35 और 37। तो इस तरह से सम संख्या से भी और विषम संख्या से भी आप जैसे चाहो वैसे ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हो। 1 मिनट हो जाओगे, ठीक है, समझ में आई आप लोगों को। और तो इस तरह से हम ट्रिपलेट्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक बात देखना ध्यान से, इसको तो मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हो भाई 12 35 37 में इन दोनों को जोड़ के और इनका अंडर रूट लोगे तो 37 के बराबर ही आएगा वो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा के चेक करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो ट्रिपलेट्स का ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इस पर प्रैक्टिस अपन करेंगे ही। सवाल हमने पुराने वाले किए, उनको भी फिर से जाके देखना है वीडियोस को, तो आप लोगों को और समझ में आएगी बातें कि कैसे इनका सवालों में उपयोग होता है। अब एक कंसेप्ट और मैं आपको सिखाने वाला हूँ छोटा सा ट्रिपलेट के साथ में ही। जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करना हो, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 45, इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के आपके तरीके अपने अपने हो सकते हैं। कोई 45 गुणा 45 करके भी कर सकता है, कोई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकता है, ठीक है। तो अब इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका तो क्या है कि भैया 45 गुणा 45 करो, और जो बचपन में करते थे ना 5 5 25 फिर 1 2 आ गया, इस तरह से करने का तरीका होता था। एक तरीका तो ये है जो लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। ये गलत इसलिए है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। अगला कुछ लोग करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसमें क्या होगा 40 प्लस 5 का स्क्वायर कह सकता हूँ उसको मैं। फिर 40 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कितना आया 1600, b का स्क्वायर कितना आया 25 और 2ab यानी 40 पंजा 200 दूनी 400, तो कितना आया ये 2025। तो एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये तरीका भी बेकार है क्योंकि ये भी टाइम ले रहा है। एक तरीका और मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी यहाँ यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं भाई, किसी भी संख्या लिखी हो ना उसका ये वाला डिजिट क्या होता है यूनिट डिजिट या फर्स्ट डिजिट कहलाता है। दिस इज सेकंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर 5 दिया हुआ है आपको किसी भी संख्या का, अगर स्क्वायर करना है तो एक काम किया करो, पहले तो उस फर्स्ट प्लेस का स्क्वायर कर दो 5, यानी फर्स्ट प्लेस पे क्या है मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। फिर सेकंड प्लेस की तरफ जाओ, सेकंड पे कितना है 4, तो सेकंड प्लेस पे जो नंबर दिया गया है, सेकंड प्लेस पे जो नंबर दिया गया है उसको उससे एक जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से जस्ट बाद में कौन सी संख्या आती है 5, तो 4 गुणा 5 कितना होता है 20, उसको डायरेक्ट है 2025। देखो आ गया। और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ये कैलकुलेशन को बचाने के तरीके हैं। जैसे मैं लिखता हूं 65 का स्क्वायर, कैसे करूंगा, फर्स्ट प्लेस में कितना है 5 है, मैंने कहा था कंडीशन में 5 होना चाहिए, 5 है तो कितना हो गया 25। अब यहाँ पर 6 है तो 6 से अगली संख्या कौन सी होती है 7, तो 6 into 7 करूंगा तो कितना आएगा 42, तो 42 to 5 4225, ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये तरीका है, जब 5 प्लेस पे दिया गया हो तब आप इस तरह से कैलकुलेशन को किया करो ताकि आपका टाइम बच जाए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और सवाल करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए आप, और प्लीज जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब तक खुश रहिए, थैंक यू।